दोस्तों, आज की मूवी की कहानी एक ऐसे टीनेजर लड़की के बारे में है जो बहुत कम उम्र में ही जिंदगी के मजे लेना सीख जाती है। मूवी के शुरुआत में एक 30 से 35 साल वाला आदमी एक 13 साल की लड़की के प्यूबिक हेयर मतलब नीचे के बालों को शेविंग करते हुए दिखाई देता है। लड़की का नाम जसीरा होता है और वो आदमी उस लड़की के मॉम का बॉयफ्रेंड होता है। वो लड़की से पूछता है कैसा लगा, तो लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है। अगले सीन में जसीरा और वो आदमी एक एडल्ट मूवी देखते हुए दिखाए जाते हैं। उसी वक्त जसीरा की मॉम को ये पता चल जाता है कि जसीरा ने अपने प्यूबिक हेयर मतलब नीचे के बाल शेव किए हैं। जसीरा के मॉम को जब ये पता चल जाता है कि उसी के बॉयफ्रेंड ने जसीरा का शेव किया है तो दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। उसके बाद जसीरा की मॉम जसीरा को अपने से दूर उसके डैड के पास भेज देती है। एयरपोर्ट पे जसीरा के डैड जसीरा को लेने आते। रास्ते में जसीरा को एक टैक्सी पर न्यूड लड़की का पोस्टर दिखाई देता है। वो टीनेजर होने की वजह से उसे देखते ही रह जाती है। जैसे ही उसके पापा का ध्यान उसके तरफ जाता है वो मुंह फेर लेती है। अगली सुबह जब जसीरा छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाश्ता करने के लिए आती है तब उसके पापा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कुछ और पहन के आने को कहते हैं। आगे हमें जसीरा का नया स्कूल और नए पड़ोसी दिखाए जाते हैं। जसीरा के पड़ोसी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जैक, जो जसीरा से 3 साल छोटा होता है। दरअसल जसीरा के पड़ोसी जसीरा से जैक की बेबी सिटिंग करवाना चाहते हैं और उसके लिए जसीरा के डैड मान भी जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जसीरा जैक को एक अश्लील मैगजीन पढ़ते हुए देख लेती है। वो उसे पढ़ने के लिए मना करती है पर जैक उसकी बात को अनसुना कर देता है। अब जसीरा भी टीनेजर होने की वजह से एक मैगजीन उठाकर पढ़ने लगती है और मैगजीन के सारे फोटोज देखने लगती है। ये सब पहली बार होने की वजह से जसीरा उत्तेजित हो जाती है। उसके बाद जसीरा को मंथली प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके डैड पैड खरीदने के लिए जसीरा को स्टोर में ले जाते हैं। पर जब जसीरा स्कूल में जाती है तो उसके स्कूलमेट जसीरा के पैड्स को खराब कर देती है, जिसकी वजह से जसीरा के पास अब यूज करने के लिए पैड नहीं होते हैं तो वो टिश्यू पेपर का यूज करने लग जाती है। उसे ये करते हुए एक स्कूल टीचर देख लेती है और फिर वो टीचर जसीरा को टेम्पोन यूज करने के लिए देती है और जसीरा का रोज का काम हो जाता है। पर एक दिन जैक के डैड उन दोनों को मैगजीन पढ़ते हुए पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जसीरा जैक के डैड को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके डैड को कुछ भी ना बताए, जिस पर जैक के डैड मान जाते हैं। पर जैक के डैड के मन में जसीरा को लेकर अब अरमान जाग जाते हैं। अब जसीरा के पास मैगजीन तो होती नहीं है, फिर भी वो दिन भर उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। यहाँ तक कि वो उसे स्कूल में भी याद करके खुद को हल्का करने लगती है। क्लासरूम से लेकर स्कूल की कैंटीन तक वो बस एक ही काम करते रहते हैं। उसके बाद एक शाम को जसीरा अपने डैड को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ दंगल करते हुए देख लेती है और जब उनका काम निपट जाता है तब जसीरा उनके सामने जाती है। जसीरा के डैड की गर्लफ्रेंड मॉडल होने की वजह से दूसरे दिन जसीरा को वो मेकअप करके देती है, जिसके बाद जसीरा बहुत सुंदर दिखाई देती है। जसीरा के डैड घर से जाने के बाद जसीरा जैक के पापा के पास वो मैगजीन फिर से मांगने के लिए जाती है तो जैक उससे पूछता है कि तुम उस मैगजीन का क्या करोगे, जिस पर जसीरा जैक के डैड को जवाब देती है कि वो मैगजीन उसे हल्का होने में मदद करती है। जिसके बाद जैक के डैड उसे मना करके वहां से जाने को कहते हैं। पर उसी शाम को जैक के डैड जसीरा को वो मैगजीन जाकर देते हैं। अगले सीन में हमें जसीरा के पड़ोस में एक और नए कपल दिखाई देते हैं, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। इसके वजह से जसीरा और जैक उसे मिलने के लिए उनके घर पर भी जाते हैं। स्कूल में जसीरा का एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम थॉमस होता है। वो उसे कहता है कि हमें कभी भी किसी को अपना मजाक बनाने नहीं देना चाहिए। इसी के वजह से जब जैक जसीरा को चिढ़ाता है तब जसीरा जैक को मारती है। ये बात जैक के डैड को पता चल जाती है तो जैक के डैड जसीरा के घर पर जाते हैं उसे डांटने के लिए। पर जैक के डैड जसीरा के साथ लिपटने छिपटने लग जाते हैं और जैसे ही वो जसीरा के नीचे वाली हवेली में हाथ डालते तो उसके हाथ में खून लग जाता है, जिसके बाद जैक के डैड वहां से चले जाते हैं। खून निकलने की वजह से जसीरा अपने पैंटी को वॉशरूम में जाकर धोने लगती है पर दाग जाते ही नहीं है। इसी वजह से जसीरा अपनी पैंटी डस्टबिन में फेंक देती है। एक दिन जसीरा थॉमस के घर पर पार्टी करने के लिए जाती है तो थॉमस और जसीरा एक दूसरे के साथ पार्टी करने के बजाय मजे करने लगते हैं। उसी वक्त जसीरा थॉमस को कहती है कि उसे अपनी नीचे की हवेली शेव करनी है। तब थॉमस उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें
शेव करने का सामान भी ला दूंगा और खुद तुम्हारी शेविंग भी कर दूंगा। अगले सीन में हमें थॉमस जसीरा की हवेली शेव करते हुए दिखाया जाता है और शेव होने के बाद थॉमस जसीरा को कहता है जब ये फिर से उग जाए मुझे बताना, मैं फिर से शेव कर दूंगा। नेक्स्ट डे जैक और उसके डैड जसीरा और जसीरा के डैड से माफी मांगते हैं और जसीरा को जैक की फिर से बेबी सिटिंग करने को कहते हैं, पर इस बार जसीरा मना कर देती है। पर जैक के डैड जसीरा को डिनर पर ले जाता है और जसीरा को मना लेता है, तो खुश होकर जसीरा भी जैक के डैड को उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को कहती है। जैक को और जसीरा के डैड को थॉमस के बारे में पता चलता है, तो वो जसीरा को थॉमस से मिलने से मना करते हैं। जसीरा उनकी बात सुनकर थॉमस से मिलना बंद कर देती, पर दोनों के बीच में इतना सब कुछ हो जाने के बाद जसीरा अपने आप को रोक नहीं पाती और थॉमस से फिर से मिलने चली जाती है। इस बार थॉमस जसीरा को अपने घर पर ले जाता है और दोनों मिलकर दंगल करने लग जाते हैं। अब थॉमस और जसीरा का दंगल करना रोज का काम हो जाता है, कभी थॉमस के घर पर तो कभी जसीरा के घर पर एक दिन थॉमस को जैक के डैड जसीरा के घर से निकलते हुए देख लेते हैं, तो जैक के डैड को भी जसीरा के साथ दंगल करने का मन हो जाता है। उसके बाद वो जसीरा के घर जाकर ये कहता है कि वो अगले दिन घर छोड़कर कहीं और रहने जा रहा है, जिसके बाद जसीरा जैक के डैड को घर के अंदर आने देती है और दोनों मिलकर जोरदार दंगल करने लगते हैं। दूसरे दिन जसीरा को पता चलता है कि जैक के डैड तो कहीं नहीं गए हैं, वो बस जसीरा के साथ दंगल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला था। जसीरा को बहुत बुरा लगता है, पर वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती। एक दिन जसीरा के डैड को ये पता चल जाता है कि जसीरा अनाप शनाप मैगजीन पढ़ती है। जसीरा के डैड उसे पीटते हैं। उसके बाद जसीरा अपने नए पड़ोसी के घर पर रहने लग जाती है। जसीरा के डैड जसीरा को लेने पहुंचते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि जसीरा के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जसीरा से माफी मांगकर घर ले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है।